सो आजकल का सबसे बड़ा इशू है हाइट, हाइट ना बढ़ना। बच्चों का जो हमारे लाइफ़स्टाइल है, जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, उसके अकॉर्डिंग हमारे बच्चे बिल्कुल भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते एक्सेप्ट स्कूल एक्टिविटीज़। और ये चीज़ एक्चुअली बचपन में रियलाइज़ नहीं होती, बट बड़े होके उनको भी ये कॉम्प्लेक्स फ़ील होता है हाइट का। सो डोंट वरी, मैं लेके आई हूँ कुछ होम वर्कआउट जिसके थ्रू आप रेगुलर फॉलो करवा के बच्चों की हाइट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो करते हैं आज का वर्कआउट स्टार्ट। सबसे पहले ये एक ताड़ आसन जैसा ही वर्कआउट है। आप सीधा इस तरह से अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके ऊपर जाएंगे एंड स्ट्रेट नीचे आके फ्लोर को टच करेंगे। अगर आप फ्लोर को टच नहीं कर सकते हैं तो डोंट वरी, 1 हफ्ता लीजिए, 2 हफ्ता लेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, इवेंचुअली आप फ्लोर को टच करते रहेंगे। इसमें एक और ट्रिक है, जब हम ऊपर जाएँगे तो इनहेल करेंगे एंड जब हम नीचे आएँगे तो अपनी साँस को बाहर निकालेंगे। उससे भी आपको फ्लोर तक पहुँचने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ये एक्सरसाइज़ आपको एटलीस्ट 10 टाइम करनी है और ट्राई कीजिए जब आप नीचे फ्लोर को टच करते हैं तो थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। सेकंड एक्सरसाइज जो है हमारी वो ताड़ आसन ही है। आप इस तरह से दोनों हाथों को ऊपर लॉक कर लीजिए और अपने पंजों पे खड़े हो जाएंगे एंड वॉक करेंगे। एंड ट्रस्ट में ये एक्सरसाइज जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। आप एटलीस्ट इस तरह से 1 मिनट तक वॉक कीजिए एंड 1 मिनट वॉक करके आप फिर थोड़ी देर रेस्ट लीजिए एंड फिर से 1 मिनट के लिए इस तरह से वॉक। अगर 1 मिनट वॉक करना पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट आप 40-30 सेकेंड कीजिए, देन रेस्ट लीजिए एंड इस तरह से आपको 5 राउंड कंप्लीट करने हैं। हमारी थर्ड एक्सरसाइज, आप नीचे लेट जाइए आराम से मैट पे और अपने हाथों को चेस्ट के पैरेलल रख लीजिए दोनों को और पीछे से पैर को स्ट्रेट। अब हमें हाथों का सपोर्ट लेके अपनी अपर बॉडी को इस तरह से उठाना है। तो ये काइंड ऑफ कोबरा पोस्चर है। आपको ये 10 टाइम रिपीट करना है और जब आप ऊपर आके कोबरा पोजीशन में आ जाएंगे तो यहाँ पे एटलीस्ट 5 to 4 सेकेंड के लिए आप होल्ड करेंगे, फिर आप नीचे आएंगे। फोर्थ वर्कआउट, आप अगेन ऐसे ही लेटे रहिए सेम पोजीशन में एंड अब हमें पूरा अपने अपर बॉडी को नहीं उठाना है, सिर्फ आगे आगे का चेस्ट तक उठाना है। पहले हम पूरा उठा रहे थे एंड ऑलमोस्ट आप अपने लोअर बैक तक उठ रहे थे, लेकिन अभी आपको सिर्फ हमें अपर जो बॉडी है वो उठाना है। चेस्ट या लगा लीजिए सिर्फ अपने चेस्ट को उठाना है और अगेन ये भी आप 10 टाइम रिपीट करेंगे। जब ऊपर आएंगे थोड़ा होल्ड रखेंगे 4 से 5 सेकंड के लिए, फिर नीचे आएंगे। मूविंग टूवर्ड फिफ्थ वर्कआउट, आप इस तरह से बैठ के मैट पे वी शेप में पैरों को ओपन कर लीजिए एंड अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ना है। थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। अगर इस तरह से आप नहीं पकड़ सकते हैं दोनों हाथों से तो आप एक एक करके भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे एक साइड कर लिया दोनों हाथ से, लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। आप इस तरह से भी इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो ट्राई कीजिए थंब को नहीं, आप बीच में से पैर को पकड़िए अपने, इस तरीके से। अगर और भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप अपने हील्स को पकड़िए ऐसे, रादर देन कि आप ऊपर से पकड़े कहीं। ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो रहेगा अगर आप हील्स को टच कर पाते हैं तो। ये भी अगेन आपको 5 टाइम ईच साइड परफॉर्म करना है। हमारा सिक्स्थ वर्कआउट, आप अपने पैरों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों को जॉइन कर लीजिए और अगेन आपको अपने हील को टच करना है। अगर आप हील्स को नहीं टच कर सकते या हील्स को नहीं पकड़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला, पहले आप थंब से स्टार्ट कीजिए, फिर मिडिल, फिर लास्ट में हील्स को ट्राई कीजिए। एंड अगेन आप जब नीचे की तरफ बेंड होंगे तो आपको क्या करना है, सांसों को बाहर की तरफ छोड़ देना है, तो उससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा बेंड होने में। एंड जब आप इस तरह से हील्स को पकड़ेंगे तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 सेकेंड होल्ड करके ही रखना है, तभी ये जो एक्सरसाइज होता है इफेक्टिव होता है। इसे भी आप 10 बार परफॉर्म करेंगे।
सो ये था हमारा आज का वर्कआउट एंड आप इसे हर रोज फॉलो करवाइए बच्चों को एंड बिलीव मी विद इन 2 वीक्स आप अपने आप रिजल्ट फील करेंगे। सो मिलती हूँ मैं आपको जल्द ही एक और इंटरेस्टिंग वर्कआउट वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो फॉर मोर अपडेट्स। सी यू सून विद अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। बाय बाय।